नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी का अनदर चैप्टर। इससे पहले हमने 5 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। चैनल में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी को हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ऐड किया है, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं। एंड गाइस, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमने टैट के लिए भी एक शेड्यूल चलाया था। जब टैट आया था काफ़ी लोगों ने टैट क्लियर किया है एंड काफ़ी ज़्यादा खुशी है। एंड आपने कहा है कि इसमें आपका भी रोल है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब हम कुछ एफर्ट करते हैं एंड उसका बेनिफिट किसी न किसी को मिलता है। तो इसीलिए चाहे आपका टैट हो, सी टैट हो या टीजीटी हो, उसमें साइकोलॉजी काफ़ी डिफ़िकल्ट, हमेशा स्टूडेंट्स को उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आज के बाद आपको उसमें कभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए हम हर एक पोर्शन को आपके साथ स्टडी करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड हो। तो 22 टोटल चैप्टर हैं, तो आज हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं 6 चैप्टर। नेक्स्ट चैट चाहे किसी भी पैटर्न में हो, साइकोलॉजी तो हमेशा एक जैसी ही रहती है। तो इसीलिए हम यहाँ से आपके पास हर एक टर्म को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 चैप्टर है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हमारे पास लॉक, रूसस, फॉबेल, जॉन डेवे, इन सभी ने अपनी थ्योरीज दी थी, जिसमें आपके पास कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिस्ट थ्योरी, मोनिस्ट्री थ्योरी यानी मिनिस्ट्री मेथड्स, तो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो हम सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज जो है इस चैप्टर में जो भी बेसिक्स है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से थ्योरीज वर्क करती है, वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Progressive education is a pedagogically movement that has persisted in various forms to the present. Progressive education puts emphasis on learning by doing, like the hand-on project, etc. It also focuses on the integrated curriculum. Problem solving and critical thinking are given strong emphasis, hence, the modern pedagogy has its devaluation along progressive education. प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हमें न्यू करिकुलम फॉर्म करना है, ये थ्योरीज उसके बारे में हमें बताती है। आइए जानते हैं कि इस थ्योरी में क्या क्या दिया गया है। Child-centered learning is an aspect of progressive education because it considers learning as a natural process for a child in which it learns from carrying out day-to-day activities. Here, the teacher focus on a child learning, not on what the टीचर टीच। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का एस्पेक्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें डे बाय डे नेचुरल प्रोसेसिंग के थ्रू बच्चा सीखता है। यहाँ पे ये फोकस नहीं किया जाता कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, बल्कि ये फोकस किया जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है। द टीचर मस्ट एक्ट एज अ गाइड हु एनकरेज, इंस्ट्रक्ट एंड स्टिमुलेट अ चाइल्ड एज पर इट्स नीड, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड नीड्स। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को गाइड किया जाता है प्रॉपरली, एनकरेज किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीचर, विद द हेल्प ऑफ गाइड। द करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आर लिसन। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। इट कंसिडर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एज अ प्रायोरिटी। सबसे पहला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मोटिव क्या है? बच्चे की ग्रोथ करना। इट मेक द चाइल्ड लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। ये बच्चे के जो लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाता है एंड मीनिंगफुल बनाता है। इट रिकॉग्नाइज द चिल्ड्रन पोटेंशियल एंड यूटिलाइज इट्स एफिशिएंसी या इफ़ेक्टिवली। ये बच्चे की जो भी पोटेंशियल होगा उसको जानता है, पहचानता है एंड उसको सही तरीके से काम में लाता है। इट लीड्स टू ओवरकम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन फिजिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एरिया। ये हर एक एरिया में बच्चे की ग्रोथ करता है। इट enable the child to learn through experience and it provide to the child full freedom for natural growth। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है पूरी की पूरी बच्चे से ही रिलेटेड है। किस तरह से सीखता है, जो उसकी ओरिजिनल पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल के उसका जो भी मेन रोल है सबके सामने लाना,
उसमें जो पोटेंशियल है वो सबके साथ शेयर करना। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के क्या क्या प्रिंसिपल हैं? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कैन बी बेस्ट अंडरस्टैंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट गिवन बिलो। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स के ऊपर जाने से पहले इन्होंने कुछ टर्म्स दी है, अगर वो आपको समझ आ गई तो आप इजीली चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के प्रिंसिपल को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, एक टीचर को, एजुकेटर को बच्चे की साइकोलॉजी समझ होनी चाहिए, यानी बच्चे की मानसिकता के बारे में उसे पता होना चाहिए। वो क्यों, आइए जानते हैं। द टीचर एजुकेटर मस्ट अंडरस्टैंड दैट द चिल्ड्रन बिहेवियर इज गवर्न बाय देयर रिक्वायरमेंट, सोशल कंडीशन, एबिलिटीज, thus shifting the focus of instruction for the teacher to the student. Thus, for instance, the teacher will need to adopt different strategy for educating the high intelligence, average intelligence and poor intelligence चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्यों पता होना चाहिए? ताकि टीचर जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सके, जिससे वो बच्चे को पढ़ाएगा तो वो इसके थ्रू, यानी अगर उसे बच्चे की साइकोलॉजी का पता है तो वो इसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना के, चाहे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे पुअर स्टूडेंट हो, सभी को एक समान रख के पढ़ा सके। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग। अब इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग का क्या रोल है? इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ बीन इफेक्टिव। ट्रेडिशनल टेस्टिंग टेक्निक आर प्लेस इन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बाई कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन फॉलोड बाई CBSE सिंस 2010। यानी सबसे पहले जो है, यानी इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब लर्निंग में जो है इवेल्युएशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो रिप्लेस किया गया है चाइल्ड सेंटर लर्निंग का CCE के साथ, यानी कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन 2010 के थ्रू। This ensure that the development of child proceed as planned and allow correction to be made where a child is not learning as required. This evaluation is carried out through multi means like projects, discussion, activities and class tests. अब कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन में आपके पास कौन कौन सी टर्म्स ऐड की गई थी? इट मीन प्रोजेक्ट हो गए, डिस्कशन हो गए, एक्टिविटीज़ हो गए, क्लास टेस्ट। तो सारी की सारी टर्म जो है उसमें ऐड की गई थी। यानी इवेल्युएशन जो है, इवेल्युएशन किस तरीके से होती है? CCE के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस। दिस नीड टू बी अपग्रेड periodically. What must be based on psychological analysis of the children needs, value and variety required. It should be flexible to take care of all type of learner. अब नेक्स्ट बात थी सिलेबस की। तो सिलेबस भी बच्चे के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए, जिस तरह की उसकी मेंटल एज है, उसकी साइकोलॉजिकल बेस को देखते हुए ही सिलेबस फॉर्म करना चाहिए। फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए फिफ्थ क्लास का सिलेबस नहीं चलता। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजिंग डिसिप्लिन। Children psychology is used to manage discipline in a child-centered classroom. The teacher will need to have a flexible response to various kind of indiscipline in the in by the learner. He must understand the real reason behind this behavior and act according to maintain discipline. टीचर जो है बच्चे को समझ के एक डिसिप्लिन बनाने में भी सहायता होती है इससे। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन learns should be orientated towards practical aspect of the topic being taught। यानी अगर बच्चे की साइकोलॉजी का पता है टीचर्स को, तो वो यानी लर्नर्स, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू भी टॉपिक्स को पढ़ा सकता है। दे मस्ट लर्न द वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू समझा सकता है उन्हें सॉल्व करके। एज रिसर्च इन चाइल्ड डेवलपमेंट गिव न्यू नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ children. The teacher should try to imply this knowledge in the classroom. तो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के थ्रू भी बच्चे को पढ़ा सकता है एंड क्लास में उसे नॉलेज दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायग्नोसिस एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्रॉब्लम या डिसमेंटलिंग। ओके,
वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम अकर इन क्लासरूम, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो क्लासरूम में आती है। द टीचर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कैटेगराइज ईच प्रॉब्लम, और टीचर को समटाइम ये समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की है। फाइंड अ सोल्यूशन टू इट बाय यूजिंग हिज नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, और फिर चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज को यूज़ करके ये पता लगाना पड़ता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारे पास इसके थोड़े से टाइप्स हैं, क्योंकि इसके बाद मैं थ्योरीज़ को ही रहने दूंगा एंड आज मैं थोड़ा सा बेसिक इसके सभी सभी थ्योरीज़ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लॉक ने क्या कहा था, रूसिस ने क्या कहा था, फॉबेल ने क्या कहा था एंड जॉन डीवे ने क्या कहा था। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मीनिंग एंड हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे तो आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए, यहाँ पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज एट द हार्ट ऑफ दिस स्टाइल ऑफ लर्निंग। इट यूज हैंड ऑन प्रोजेक्ट एज ऑफ ए मीनिंग ऑफ लर्निंग। द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग enhance the student experience the most by actively engaging in an activity that pull the students knowledge to use इट डेवलप अ स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क एट हैंड। तो ये आप देख सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, इसका जो है मेन मोटिव है लर्निंग बाय डूइंग। तो चलिए सबसे थ्योरीज के ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि थ्योरीज से ज़्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन भी थ्योरीज से ही पूछे जाते हैं। थ्योरिस्ट हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट किस किस ने दिया था, सबसे पहले था लॉक ने। इसकी यहाँ पे डेफिनेशंस हैं जो इन्होंने दी थी। इसके बाद हम इनके डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया था। ही बिलीव दैट ट्रूथ एंड नॉलेज अराइज आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रेदर देन मैनिपुलेटिंग ऑफ एक्सेप्टेड और गिवन आइडिया। इनका क्या कहना था, ही बिलीव, ये विश्वास करते थे ट्रूथ एंड नॉलेज में, जो कि आती है ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रेदर देन मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड और अ गिवन आइडिया। एंड सेकंड इन्होंने कहा था द फर्दर मेंटेनेंट दैट चिल्ड्रन नीड टू हैव कंक्रीट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू लर्न। यानी बच्चे को मेंशंस होना चाहिए या मेंशनड होना चाहिए चाइल्ड दैट नीड टू हैव कंक्रीट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू लर्न। नेक्स्ट है हमारे पास रूसोस के थ्रू। तो यहाँ पे जीन जैक रूसो, जो कि 28 जून 1712 2 जून 1778 तक जो है उनका लाइफ पीरियड था, वाज अ फिलोसफर राइटर एंड कंपोजर ऑफ 18th सेंचुरी। जीन जैकस रूसो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ही कंटिन्यूस इन लॉक लाइन of thinking by saying that subordinate of student to teachers and only memories of facts would not lead to an education. His political philosophy influenced the Enlightenment in France and occur Europe, as well as aspect of the French Revolution and over development of modern political and education thoughts। तो यहाँ पे इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बताई गई है, आपको पता होनी चाहिए। फॉबेल द laid the foundation of modern education based on his understanding that children have unique need and capabilities। तो ये बात किसने कही थी कि बच्चा जो है यूनिक होता है एंड उसमें डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती है, ये बात कही थी फॉबेल ने। ये क्वेश्चन टैट में काफ़ी टाइम पूछा गया है। He believed in self activities and play an essential in child education. According to him, the teacher role was encourage self-expression, thought, play both individual and in group activities. He created the concept of kindergarten। और इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था आपके पास, किंडरगार्टन का। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन डीवे। His idea and approaches to schooling were revolutionary idea during his lifetime and remain fundamental importance to modern schooling today। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दी थी, आइए जानते हैं। ही वॉज अ प्रिंसिपल फिगर इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन फ्रॉम द 1880s to 1904 and developed the philosophy of education as well as concrete reform, school reform. He reacted to the prevailing theory and practical in education. Correction made of these philosophies and recommendation to teach and administration to embrace the new style of education were a major part of the history of the development of education thinking in later 19th and early 20th century.
and beginning in Dewey published a summary of his theory on progressive education. This is outline below. तो इसके आगे इनकी थ्योरीज हैं जो कि काफ़ी डिटेल में आपके साथ यहाँ पे स्टडी की हुई है। तो जो हम आपके साथ कल स्टडी करेंगे कि इनने अपनी थ्योरी में क्या क्या कहा था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जीन जैक रूसो हो गया आपके पास, सॉरी गाइज। तो एंड जो भी आपके पास डीवे हो गए, फिर आपके पास लॉक हो गए, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। बट आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने कब कब ये कहाँ से रहने वाले थे एंड इन्होंने क्या क्या पार्ट अपना दिया था। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।